समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्महम् ऋतेरथं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतिष्वावचिष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्वः एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चार श्लोक सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद जी को, और नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक कर दिया। बंधु, नाना प्रकार की सृष्टि हुई है, पिंडज, अंडज, स्वेदज, उद्बीज, लेकिन ब्रह्मा जी को नाना प्रकार की सृष्टि से संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के मन से एक महात्मा उत्पन्न हुए जिनका नाम था मारीची। आप ध्यान से सुनिएगा, कथा सुनने के बाद आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। ब्रह्मा जी के मन से एक महात्मा उत्पन्न हुए जिनका नाम था मारीची। अब देखो, ब्रह्मा जी के नेत्र से एक महात्मा उत्पन्न हुए जिनका नाम था अत्रि। ब्रह्मा जी के मुख से एक महात्मा उत्पन्न हुए जिनका नाम था अंगिरा। ब्रह्मा जी के कान से एक महात्मा पैदा हुए जिनका नाम था पुलस्त। नाम गिनते जाइएगा। ब्रह्मा जी के हाथों से एक महात्मा उत्पन्न हुए जिनका नाम था ऋतु। ब्रह्मा जी के चमड़ी से, त्वचा से एक महात्मा उत्पन्न हुए जिनका नाम था भृगु। ब्रह्मा जी के प्राणों से एक महात्मा उत्पन्न हुए जिनका नाम था वशिष्ठ। ब्रह्मा जी के अंगूठे से एक महात्मा पैदा हुए जिनका नाम था महाराज दक्ष। ब्रह्मा जी के गोदी से एक महात्मा उत्पन्न हुए जिनका नाम था देवर्षि नारद। ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से धर्म प्रकट हुआ है और ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हुआ। इसीलिए भगवान के मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। लोग देखा देखी करते हैं, मंदिर के पीछे कोई सिक्का चिपका दे तो सब लोग सिक्के ही चिपकाए। मंदिर के पीछे कोई एक प्रणाम करे। अच्छा, इस पक्ष में आप लोग बहुत बहादुर हैं, माताएं बहुत बहादुर हो आप देखा देखी करने में, या ऐसा कह सकते हो कि भाव प्रधान माता होती है, वो विवेक नहीं लगाती, बस जो कर दिया सो कर दिया। हमारे चित्रकूट में आप लोग कभी आके देखिए, हमारे चित्रकूट में एक पर्वत है कामदगिरी, वन विभाग में है। तो वन विभाग ने जाली लगा रखी है कि कोई जानवर ऊपर से ना आए, सुरक्षा की दृष्टि से। तो कुछ माताएं जाली में रक्षा बांध दी, वो जो रक्षा बांधते हैं ना, तो कुछ माताओं ने जाली में रक्षा बांध दिया। तो बंधु, पूरे परिक्रमा मार्ग के वन विभाग की जाली में रक्षे बंधे।
एक जगह हमारे चित्रकूट में है कि किसी माता ने एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर के ऊपर एक, तो दूसरे ने पूछा ये क्या कर रही है? बोले यहाँ पर जितने पत्थर एक दूसरे को रख दो उतने बिल्डिंग बन जाती। तो दूसरी माता ने भी एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर के ऊपर। अब उनसे ये मतलब नहीं है कि बिल्डिंग बनती है कि नहीं, उसने कह दिया तो बनेगी पक्का। इस पक्ष में आप बहुत आगे हैं बंधु। शास्त्र जो कहे वही करना चाहिए। भगवान के मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। आपके ही पास की घटना है, कालेवन, शायद नाम सुना हो। क्या नाम था? काल यवन। कालेवन मर नहीं रहा था, तो दोनों भाइयों ने आपस में बातचीत किया। दोनों भाई माने कौन? कृष्ण और बलराम। दोनों भाइयों ने बात किया कि कालेवन नहीं मरेगा। बलराम जी ने कहा कन्हैया कालेवन इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि कालेवन के पास पुण्य है, और जिसके पास ज्यादा पुण्य होता है उसको मारना कठिन होता है। बंधु इसीलिए पुण्य बढ़ाते रहिए। हमारे जीवन में कोई बीमारी आएगी तो हमारे जीवन में कोई रोग आएगा तो वही हमारा पुण्य हमारे रोग को समाप्त कर देगा। इसलिए पुण्य खूब बढ़ाना चाहिए। हमारी पूज्य माताएं खूब पुण्य बढ़ाती हैं और उन माताओं के पुण्य बढ़ने से पूरे परिवार की रक्षा होती है। संसार में जितने व्रत मां रख सकती है उतने व्रत पुरुष नहीं रख सकते। तो बंधु कालेवन के पास क्या था? बोलिए ना, पुण्य था, इसलिए भगवान नहीं मार सकते थे। तो पता है बलराम जी ने क्या कहा? बलराम जी ने कहा कन्हैया पहले इसके पुण्य को नष्ट किया जाए। कालेवन के कैसे नष्ट किया जाए? बलराम जी ने कहा एक काम करो, तुम रण को छोड़ के भाग जाओ। जहां लड़ाई हो रही है तो रण को छोड़ के भाग जाइए। तो जब रण को छोड़ के भगवान भागे तो पीठ किधर हो गई? अरे भाई सामने हम आपसे लड़ रहे हैं और हम भागने लगे तो आपकी तरफ तो पीठ हो गई ना। तो जब हम भागेंगे तो पीठ किसके तरफ हो गई? कालेवन की तरफ। तो जैसे भगवान की पीठ कालेवन ने देख लिया तो कालेवन का पुण्य नष्ट हो गया। तब भगवान ने कालेवन को मार दिया। आगे चल के वही रणछोड़ बन जाते। तो भगवान की पीठ नहीं देखनी चाहिए। देखो ये जो हमारे सामने लड्डू गोपाल रखे हैं ना, ये मेरे सामने भगवान कथा सुन रहे हैं। पहले पता है हम क्या करते थे? पहले बहुत साल पहले ये भगवान का चेहरा श्रोता की तरफ कर देते थे। भगवान का चेहरा श्रोता की तरफ। तो जब हमको ये कथा सुनने को मिली हमने कहा बाप रे, 3 घंटे परिश्रम हम करें, पीठ भगवान की हम देखें, चेहरा ये लोग देखें। तो हमने कहा ये ठीक नहीं, चेहरा हम अपनी तरफ करेंगे। अब पीठ भी आपके तरफ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बीच में भागवत की पोथी रखी है। बीच में क्या रखी है? तो आपकी तरफ भगवान की पीठ भी नहीं है क्योंकि आप भागवत को देख रहे हैं। इसलिए भैया भगवान के आगे भाग से धर्म की उत्पत्ति हुई है और पीठ से अधर्म, और हृदय से, भगवान के हृदय से काम की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, क्रोध की उत्पत्ति कहां हुई? ये तो आप भी बता सकते हो। कम से कम 2-4 बार तो क्रोध की उत्पत्ति होती ही होगी। नहीं पता? अरे हम लोग कहते नहीं इससे ज्यादा बात मत करो, इसके आजकल भौएं बहुत टेढ़ी है। इसका मतलब क्रोध की उत्पत्ति भौओं से हुई है। बंधु आज भी संसार में किसी को ज्यादा क्रोध आता हो तो हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर भौओं में लगाना चाहिए।
इससे क्रोध शांत हो जाता है। अधरोष्ट से लोभ की उत्पत्ति हुई है, सरस्वती की उत्पत्ति भगवान के मुंह से, मुखारविंद से हुई है। और बंधु, एक बहुत अच्छी सूचना आपको दूं, भगवान की छाया से करदम जी की उत्पत्ति हुई है। राजा परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु, ये करदम कौन है? जिनकी उत्पत्ति छाया से हुई है। तो देखो भगवान सुना रहे हैं, प्रजः सृजेति भगवान कर्दमो ब्राह्मणोदितः सरस्वत्या तपस्तेपे सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। ये करदम नाम के जो ऋषि थे, इन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। 10,000 बंधु, 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। और हम लोग एक माला पूरी नहीं होनी पाती और भीख मांगना शुरू कर देते। और करदम जी ने कितनी तपस्या करी? भागवत में लिखा है 10,000 सहस्त्राणाम। और देखो, जब उनकी तपस्या पूरी हो गई तो भगवान कहते, तावत प्रसन्नो भगवान, हे करदम जी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, आप वरदान मांगिए। बंधु, करदम जी ने जो वरदान मांगा है, आप सुनकर के आश्चर्य करोगे। करदम जी ने भगवान से कहा है कि प्रभु, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके हमारा विवाह करवा दो। भागवत में लिखा है, तथा सचाहम परिबोधु कामः। तपस्या करके जिसको पत्नी मिली है, आप देखना उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ अच्छी पत्नी प्राप्त करने का मंत्र है, हमारे यहाँ अच्छा पति प्राप्त करने का मंत्र है, हमारे यहाँ अच्छा पुत्र प्राप्त करने का मंत्र है। आप कभी मंत्रों का अध्ययन करिएगा। किसी को सुयोग्य पत्नी प्राप्त करना हो तो विवाह से पहले एक माला रोज करे, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान। यह है अच्छी पत्नी प्राप्त करने का मंत्र। और अच्छा पति प्राप्त करने का, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। ये पति प्राप्त करने का मंत्र है। पुत्र प्राप्त करने का मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये हो गया, क्या हो गया? अब कौन बचा? भाई। अच्छा भाई मिलने का मंत्र है, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्लायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये मंत्र प्राप्त करने से अच्छे भाई मिल जाते हैं, अच्छा परिवार मिल जाता है। बंधु, याद रखना, पूर्व जन्म के फल बिना मिले न वस्तु चार। लिख लो, पूर्व जन्म के फल बिना मिले न वस्तु चार। कौन कौन? धन, विद्या और बाहुबल। बाहुबल माने भाई। धन, विद्या और बाहुबल और सुशीला नारी। हाँ, सुशीला। हाँ, एक आदमी की नया विवाह हुआ,
वो दिल्ली गया घूमने, तो एक होटल में ठहरना था। तो मैनेजर ने कहा कि शादी का प्रमाण पत्र है तभी हम ठहराएंगे। तो पता है उसकी नई नई पत्नी किनारे में लेके इतना चिल्लाया कि तुम पुरुष इतने गंदे लोग हो, जब घर से चले थे तो मैं क्या तुमसे कह रही थी कि शादी का प्रमाण पत्र रख लो, मूर्ख, अब कहां ठहरेगा। तो पता है मैनेजर कहता है आ जाओ, प्रमाण पत्र मिल गया, तुम ही पत्नी हो। बंधु, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। यदि अनुकूल परिवार मिल जाए ना, बहुत बड़ी कृपा। देखो, तपस्या करने से करदम जी को पत्नी मिली, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि बिना तपस्या किए पत्नी मिल गई। करदम जी को तपस्या करने से मिली, अभी तो सुन ही रहे हैं आप। और देखिए, तपस्या करने से पत्नी मिली। कौन पत्नी? महाराज मनु की बेटी। ऐसे नहीं, महाराज मनु शत्रुपा की बेटी महारानी देवहूति। और ये ऐसे पति मिले कि उन्होंने पहले ही शर्त रख ली भगवान से कि मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन विवाह के बाद मेरे घर में पुत्र होगा और आपको ही हमारे घर में पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान ने भी कह दिया चिंता ना करो, मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आऊंगा। और बंधु, करदम जी ने देवहूति से जब विवाह किया तो इसी शर्त में विवाह किया कि मैं आपकी बेटी से ब्याह तो कर लूंगा, लेकिन जिस दिन आपकी बेटी से कोई बेटा हो जाएगा तो मैं आपकी बेटी को छोड़कर जंगल चला जाऊंगा। बोलो मंजूर है शर्त? महाराज मनु शत्रुपा ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी जहां हम तुम्हारा विवाह कर रहे हैं उसकी ये शर्त है, बोलो मंजूर है? देवहूति ने कहा हाँ मंजूर है। देवहूति जानती है अपने पति को कि करदम कोई साधारण नहीं है। और बंधु, जब करदम देवहूति का पाणिक ग्रहण हुआ है और विवाह के बाद इनकी समाधि लग गई थी 10,000 वर्षों तक। और महारानी देवहूति का जरा जीवन देखिए, 10,000 वर्षों तक अपने पति के चरणों में बैठी रही। बाद में जब समाधि खुली तो करदम जी ये भूल ही गए कि हमारा विवाह हुआ है। तब देवहूति ने याद दिलाया, अरे महाराज आपका हमारा विवाह हुआ है, आपकी हजारों वर्षों से समाधि लगी है। ओहो देवहूति, तुम महान हो, तुम इतने दिन कैसे रही? आओ देवहूति, अब मैं तुमको संसार का सुख देता हूं। तब करदम जी ने कामक विमान बनाया और बिंदु सरोवर में स्नान कराकर, बंधु ये घटना आपके ही पड़ोस की है, गुजरात सिद्धपुर बिंदु सरोवर। भगवान विष्णु के नेत्र से आंसू निकले थे कक्ष में, तो आज भी वो बिंदु सरोवर है। हजारों वर्षों तक कामक विमान में भ्रमण कराया। और अब करदम जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी इच्छा थी कि आप मेरे घर में पुत्र बन करके आओ, तो मेरी इच्छा है कि आप पधारो। तो जैसे भगवान पुत्र बनकर आने लगे तो देखो देवहूति महारानी समझ गई कि यदि भगवान पुत्र बन करके आ गए तो मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं भी अपने पति के साथ रहना चाहती हूं। तो पता है देवहूति, भगवान पति से ज्यादा पत्नी की प्रार्थना सुनते हैं। देवहूति भगवान के पास गई और बोले हमारे पति ने प्रार्थना किया है कि पुत्र बनकर आओ, तो मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूं कि आप अभी हमारे घर में मत आइएगा, क्योंकि आप आओगे तो मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे। भगवान ने कहा तुम बताओ क्या करना है?
बोले आप हमारे घर में बेटा बनकर नहीं, आप पहले हमारे घर में बेटियां पैदा करो। बंधु याद रखना, जिसकी कोख से पहले बेटी पैदा हो जाती है उसका कोख धन्य हो जाता है, उस माँ का कोख धन्य हो जाता है। आप कभी देखना बेटी के बाद जो बेटा आएगा उस बेटे में एक अलग प्रकार की निखार होगी, क्योंकि बेटी पैदा होने से माँ का कोख धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यही कारण हुआ कि देवहूति महारानी को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था कला। अब देखो, कला नाम की बेटी को पढ़ाया लिखाया और इनका विवाह कर दिया। देवहूति महारानी को 9 बेटियां हुई हैं, शायद आपको पता हो। आप कहो तो मैं 9 बेटियों के नाम भी बता सकता हूं, क्योंकि हमको याद है। आप गिन लीजिए। देवहूति महारानी को सबसे बड़ी बेटी हुई, उसका नाम था कला। देवहूति महारानी को जो दूसरी बेटी हुई उसका नाम था अनुसुईया। आपने नाम सुना सुना जन लगा हो। देवहूति की एक तीसरी बेटी हुई जिसका नाम था श्रद्धा। देवहूति महारानी को चौथी बेटी हुई हविर्भू। देवहूति महारानी को 5वीं बेटी हुई गति। आज की नई पीढ़ी ये कथा सुन रही होगी, सोचती होगी कि ये 9 बेटी है, हम 2 हमारे 2 वाले बेचारे घबरा जाते हो। बंधु, ये तो त्रेता की कथा में सुना रहा हूं। इसी कलयुग में हमने देखा है 40 साल पहले 9 बेटी 1 बेटा, 5 बेटी 2 बेटा। कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है कि 5 बेटा 1 बेटी। लेकिन बंधु, हम लोग पढ़ लिख गए हैं तो अब हम 2 हमारे 2, और पढ़ाई हमारी ऊंची हो गई है, शायद आपको भी नहीं पता। अब हम 2 हमारे 2 में भी समझने लगे हैं। अब जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, तो हम 2 हमारा 1। और अभी एक सूचना आपको और दे दूं, जो बहुत बड़े बड़े परिवार में, क्योंकि हम लोग सब जगह जाते हैं, जो बहुत संपन्न परिवार होता है ना, आजकल बच्चों ने पता है क्या सीखा है, हम नहीं पैदा करेंगे बच्चे पैदा करने से शरीर बिगड़ जाता है। कोई अनाथालय से बच्चे लाएंगे और उसको पालेंगे पोसेंगे, हम बालक पैदा नहीं करेंगे। दोनों पति पत्नी राजी हो जाते हैं और अनाथालय से बच्चे लाते हैं। बाद में फिर क्या होता है वो अलग बात है। देवहूति महारानी की एक बेटी का नाम था गति। देवहूति महारानी की एक बेटी का नाम था क्रिया। देवहूति महारानी की एक बेटी का नाम था ख्याति। देवहूति महारानी की एक बेटी का नाम था अरुंधति। देवहूति महारानी की एक बेटी का नाम था शांति। अब देखो 9 बेटियां पैदा हुई। जो बेटियों को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, अब इनका विवाह कैसे होगा। बंधु, ऐसे लोगों को ये कथा जरूर सुन लेनी चाहिए। बेटी के ब्याह को लेके कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, बेटी के ब्याह को लेकर कभी चिंतित, कहिए क्यों। हमने आपसे पूछा कहां गए थे साहब, तो आप क्या कहते हो, बेटी के लिए बेटा ढूंढने गया था। इसका मतलब कहीं कहीं खो गया है क्या, तभी ढूंढ रहे हो। इसका मतलब हर बेटी के लिए बेटा निश्चित है, बस केवल खोजना है कहां रखा है। और जब समय आ जाएगा तो देखना अपने आप। और एक सूचना हम आपको और दे देते हैं, जो माता पिता भगवान के आश्रित होते हैं उनकी बेटियां बहुत संपन्न घरों में जाती हैं।
और जो माता पिता अहंकार से पले होते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम अपनी बेटी को इतना पैसा दे देंगे कि हमारी बेटी राज करेगी, बंधु ज्यादातर उन्हीं माता पिता की बेटियां खून के आंसू रोती हैं। जो भगवान के आश्रित होता है उनकी बेटियां संपन्न घरों में जाती। आपको विश्वास ना हो तो भागवत की कथा सुन लीजिए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।